गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म में 15 मार्क्स का आता है। अब स्कूल ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कूल ऑफ थॉट्स हम देखें। थॉट्स मतलब होता है विचारधारा। हमारी विचारधारा जैसी होगी वैसे ही हमारे उद्देश्य होंगे। सब मानते हैं इस बात को। तो हमारे विचार जैसे होंगे वैसे ही हमारे उद्देश्य निहित होंगे। अब दो तरह के स्कूल आते हैं इसमें। फर्स्ट इज द सेल स्कूल ऑफ थॉट, सेल स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा आता है कम्युनिकेशन या फिर हम बोलें कम्युनिकेशन, या हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस स्कूल ऑफ थॉट। अब इन स्कूल ओके, कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ थॉट और एक होता है सेल स्कूल ऑफ थॉट। कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ थॉट, सेल स्कूल ऑफ थॉट। सेव स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है कि हमको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग ऐसी करनी है जो कि मैन्युफैक्चरर या उसका मालिक सोच रहा है। उसका मालिक क्या सोचेगा, बेसिकली सेल्स को इंक्रीज करना। ठीक है, तो वो कुछ एडवांटेजेस को बताएगा और डिसएडवांटेजेस के प्रोडक्ट को हाइड करेगा। यहाँ सेल्स जो है, सेल इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ थॉट, जब सेल स्कूल ऑफ थॉट हुआ, जब सेल्स का कॉन्सेप्ट था कि आपको प्रोडक्ट मार्केट में सिर्फ सेल्स करना है, उसको सिर्फ बेचना है। बेचने के बाद आज हम जो दुनिया देख रहे हैं वो किस पर आधारित है, कम्युनिकेशन के ऊपर और फास्टर कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि बिजनेस के अंदर कंपटीशन आ गया है। बिजनेस में कंपटीशन आने से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया है, सेटिस्फैक्शन को जनरेट करना, सेटिस्फैक्शन को जनरेट करना। ओके, तो स्कूल ऑफ थॉट दो तरह से है, एक सेल है और एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में सप्लाई की तो आपकी सेल्स मार्केट के अंदर जनरेट नहीं होगी, प्रोडक्ट फेलियर होगा मार्केट के अंदर। तो पहले हम देखते हैं सेल स्कूल ऑफ थॉट। सेल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, सेल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है टू इंक्रीज द यूज ऑफ अ प्रोडक्ट, टू इंक्रीज यूज ऑफ प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग का मेन फंडामेंटल क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसका यूसेज बढ़े, कंज्यूमर उसके वॉल्यूम का यूसेज बढ़ाए। सेकेंड पॉइंट आता है टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज का मतलब है कि वो डेली उस प्रोडक्ट के यूसेज में आए ताकि सेल्स बढ़े। ठीक है, 2 मिनट्स मैगी का कैंपेनिंग हमने क्यों करा, 2 मिनट्स मैगी का कैंपेन हमने इसलिए करा कि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज इट विल बी कुक इन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, और आप उसको ब्रेकफास्ट में या एट एनी टाइम यू कैन कंज्यूम इट। टू इंक्रीज द वैरायटी ऑफ यूज, वैरायटी ऑफ यूजेस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मिल्कमेड का, इट वाज लॉन्च्ड फॉर एज अ ऑल्टरनेटिव फॉर मिल्क, नाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन स्वीटनर्स और एज अ मिठाई का वो ऑल्टरनेट में यूज होता है। टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट। भले ही हमारा प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाए पर हमारे कॉम्पिटिटर को ब्रांड की सेल ना मिले, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है
कंपटीशन, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी मार्केटर का। जैसे आप आजकल ऑनलाइन में देख रहे हो कि आप प्रोडक्ट को देखो, आपको पसंद ना आए तो आप उसको वापस कर सकते हो। टू बिल्ड अ फाइनल प्रोडक्ट टू ब्रिंग फैमिली प्रोडक्ट टुगेदर, फैमिली प्रोडक्ट टुगेदर, फैमिली प्रोडक्ट टुगेदर। फैमिली प्रोडक्ट टुगेदर का मतलब है आजकल आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स देखते हो, उसमें फैमिली को इंक्लूड किया जाता है। फैमिली को इंक्लूड करने से अगेन हमारा सेल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ यूजर्स उसके अंदर बढ़ जाते हैं। द कम्युनिकेशन इफेक्ट स्कूल ऑफ थॉट। कम्युनिकेशन के ऊपर कौन सा है? कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ थॉट। कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि हमको अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बनानी है, इंस्टीट्यूशन को हमको हाईलाइट करना है, और इंस्टीट्यूशन को हाईलाइट करना है ताकि उसकी ट्रस्टवर्दीनेस बढ़े। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव पहला है जस्टिफिकेशन फॉर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस, जस्टिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस इसका मतलब है स्टूडेंट की हमको, जैसे अगर हम कंपनी की प्रोफाइल का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी को पुश कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, उस ब्रांड के, उस प्रोडक्ट के साथ। सो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल है, रिलायंस का एग्जांपल है, धीरू भाई अंबानी का प्रोफाइल उसके अंदर शो किया कंपनी ने। ठीक है, द बेसिस ऑफ प्लानिंग, बेसिस ऑफ प्लानिंग, बेसिस ऑफ प्लानिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट? बेसिस ऑफ प्लानिंग, बेसिस मैं जब भी प्लानिंग कर पाऊंगा जब मुझे ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर होंगे, क्योंकि थिंकिंग इन एडवांस, प्लानिंग का मतलब होता है कि हम पहले से सोच के रखें कि हमको क्या दिखाना है। तो इंस्टीट्यूशन जो कम्युनिकेशन होगा वो उसी बेस पर होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हैं। गाइडलाइंस टू मैनेजर्स, गाइडलाइन टू मैनेजर, गाइडलाइन टू मैनेजर अगेन मैनेजर तभी क्लैरिफाई होगा जब उसके पास कम्युनिकेशन होगा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव का। तो हमारे पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव मैनेजर को पता होना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर पाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री नीड्स या नीड्स फुलफिलमेंट, नीड्स फुलफिलमेंट का स्टूडेंट क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, बेसिकली मैंने पहले क्लासेस में भी दिया कि प्रोडक्ट को अगर आप यूटिलिटी सेटिस्फायर के रूप में देखते हो, ठीक है, मोबाइल क्या है, व्हाट इज़ मोबाइल? कम्युनिकेशन यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है। बिस्लरी क्या है? पानी, ड्रिंकिंग वाटर की यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है। शूज़ आपको ठंड से बचाते हैं, वेदर क्लाइमेट इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे मैच बॉक्स हो, XYZ, कोई भी प्रोडक्ट आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है। कन्विंस इन डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम जाएगी। अब आते हैं कुछ आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक मतलब जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस सेल्स एडवर्टीजमेंट के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं जिनके लिए हम एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं? फर्स्ट आता है टू इंक्रीज दी डिमांड, टू इंक्रीज डिमांड, टू इंक्रीज डिमांड, डिमांड को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट दिया जाता है।
क्योंकि मार्केट हमेशा न्यू प्रोडक्ट से अवेयर होता है, एडवर्टीजमेंट आपको प्रोडक्ट से अवेयर कराता है, तभी वो सेल्स को जनरेट करता है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी एडवर्टीजमेंट की अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट बढ़ेगी, उतनी सेल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट एंड बिल्ड न्यू ब्रांड, न्यू प्रोडक्ट न्यू ब्रांड, न्यू प्रोडक्ट न्यू ब्रांड। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मॉरिस गैराजेस का या किया। दे यूज मॉरिस गैराजेस या किया ने किसको यूज किया? आईपीएल को। आप टाटा की जो नई व्हीकल्स आती हैं, टाटा ने आईपीएल के सैटेलाइट राइट्स परचेज किए हैं, तो आप देख सकते हो टाटा कर्व, टाटा कर्व का एडवर्टीजमेंट आईपीएल में एक टाटा बॉक्स बना रहता है या वहाँ पे वो अपनी कार को शो करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस। ब्रांड प्रेफरेंस, व्हाट इज ब्रांड प्रेफरेंस? ब्रांड मतलब होता है, ब्रांड आपको पता है ना, ब्रांड प्रेफरेंस, ब्रांड इज गुडविल यू परचेज फॉर ओवर वर्किंग नंबर ऑफ ईयर्स। ब्रांड कब बनता है? जब आपके सालों की मेहनत, सालों का इम्प्रूवमेंट, बहुत सालों का क्वालिटी वर्क जब इकट्ठा होता है, तब जाके प्रोडक्ट आपका ब्रांड में बनता है। बर्गर सब बेच रहे हैं पर मैकडोनल्ड का बर्गर, तो मैकडोनल्ड ने क्वालिटी, डिलीवरी सिस्टम इसके ऊपर काम किया है, तो वो ब्रांड बना हुआ है। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को सेगमेंट कैसे करोगे आप? मार्केट को सेगमेंटेशन या डिवीजन करने के लिए अल्टीमेटली हमारे पास एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट में मैं अपने मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को यूज़ करके कंज्यूमर को सेगमेंट करूँगा। क्योंकि नॉर्मली हमने जो पढ़ा कि कंज्यूमर अलग अलग इनकम, अलग अलग लाइफस्टाइल का होता है, तो उसके जो ब्रांड परचेजिंग होती है वो भी अलग अलग होती है। डिसोनेंस अमंग कंज्यूमर्स, डिसोनेंस अमंग कंज्यूमर। डिसोनेंस का बच्चों मतलब क्या होता है? नाराजगी। हिंदी मतलब है इसकी नाराजगी। कैसे दूर कर सकते हो? कंपनी अपना प्रोडक्ट ले जाके कंज्यूमर को नहीं समझाएगी कि प्रोडक्ट के अंदर जो आपने पहले परचेज किया था, तो आप में हमने अब नया इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, तो कंपनी उसमें एडवर्टीजमेंट ही उसके पास एक माध्यम है कंज्यूमर के पास पहुंचने के लिए। क्योंकि कंपनी डायरेक्ट हर व्यक्ति के घर में जाके प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती। उसको, कंपनीज को भी पता रहता है कि उसका कौन सा फीचर फेल हुआ है। अभी कल ही मेरे एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, तो वो कह रहा था सर उसकी गाड़ी की कॉस्टिंग जो है वो 1,80,000 है। वो बोल रहे थे डिजिटल माइलोमीटर दिया है, इसको इनको चेंज कर देना चाहिए, 10,000 रिड्यूस हो जाएगी उसकी कॉस्ट। उसने फीडबैक कंपनी को दिया। वैसे कुछ और भी फीचर्स थे नॉर्मली, क्योंकि उसने बोला कि परचेजिंग पावर इन मध्य प्रदेश एंड भोपाल सिटी इज अराउंड अबाउट 1 लाख टू 1,20,000 की कैपिंग है। 1,20,000 की कैपिंग है, प्रोडक्ट की कॉस्ट 1,80,000 आ रही है। तो फीचर्स को अगर आप कम करोगे तो आप राउंड अबाउट 1,20,000, 1,30,000 आ सकते हो। तो डिसोनेंस यहाँ पे किस चीज़ को लेकर है? नाराजगी किस चीज़ को लेकर है? बेटा प्राइस। इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी और उसकी प्राइसिंग कम होगी, वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। चाहे हम एग्जांपल डीमार्ट का ले लें, हम एग्जांपल रिलायंस फ्रेश का ले लें, और XYZ अमेज़ॉन की भी अगर हम बात करें, बिग फेस्टिवल सेल जो दिवाली पे चलाता है, तो उसमें मीशो का एग्जांपल ले लें, तो प्रोडक्ट मार्केट में क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम है। तो डिसोनेंस, अगर इंडियन मार्केट को आपको सर्व करना है तो प्राइस को आपको क्वालिटी देनी होगी, प्राइस को आपको लो रखना होगा। अब कौन से फैक्टर्स हैं
जो एडवर्टाइजिंग को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को क्या इफेक्ट होता है, प्रमोशन को, एडवर्टाइजिंग को किस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला आंसर क्वेश्चन है स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो आप समझ लीजिए, आप अपने इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखिए, ये आपसे इंटरव्यूअर भी अक्सर पूछेगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है बच्चों इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। डिक्लाइन हो जाता है प्रोडक्ट तो उसके लिए हम ऐड नहीं करते, जैसे जो ख़त्म हो जाते हैं प्रोडक्ट मार्केट से, जैसे कोडैक कैमरा हुआ, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा आपको, नोकिया का एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा। और बट नोकिया अब एक बहुत हाई सेगमेंट टेक्नोलॉजी में चला गया है, वो वर्ल्ड में शायद स्विट्ज़रलैंड को पुलिस के लिए सिग्नलिंग का काम करता है, रेलवे की सिग्नलिंग का काम, इंडियन रेलवे की सिग्नलिंग का काम नोकिया करता है, पर नोकिया का ऐड अब आपको टेलीविज़न पर देखने को नहीं मिलेगा। तो हमको स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट आपको कब करना है, आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है, बिल्कुल कोई जानता नहीं इस प्रोडक्ट को, आपको ज़्यादा खर्चे एडवर्टीजमेंट के ऊपर करने पड़ेंगे, ग्रोथ आ चुकी है, एडवर्टीजमेंट से मैच्योरिटी जो है, कॉम्पिटिटर आ गए हैं मार्केट में, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट के खर्चों से बचना होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपने ज़्यादा खर्चे किए तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास रेवेन्यू कम आएगा, और रेवेन्यू नहीं आएगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फाइनेंस इज द लाइफलाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिना फाइनेंस के कोई बिजनेस नहीं चलता। अवेलेबल फाइनेंस, अभी मैंने बात ही की थी और पॉइंट ही आ गया, अवेलेबल फाइनेंस। अवेलेबल फाइनेंस, अवेलेबल फाइनेंस का क्या मतलब है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस, चेयरमैन, सीईओ आपको कितने एडवर्टीजमेंट खर्चा करने के लिए तैयार है क्योंकि कोई भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन बिना खर्चों के लॉन्च नहीं किया जा सकता। एडवर्टीजमेंट कैंपेन का मतलब है कि मैं अपना एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न पे चला रहा हूँ, मैं अपना एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर पे चला रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया आईपीएल पिछली बार बिका है 17,000 करोड़ का सैटेलाइट राइट्स, अभी हो गए हैं उसके 25,000 करोड़ के सैटेलाइट राइट्स। तो वो सैटेलाइट राइट्स किससे लेगा? कंपनी से लेगा। एडवर्टीजमेंट महंगा होगा, एडवर्टीजमेंट महंगा होगा क्योंकि उसको अपनी कॉस्ट को कवर करना है। सो फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। मार्केट लेवल ऑफ कंपटीशन, वेरी गुड पॉइंट, लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन से आप क्या समझते हो? लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है? लेवल ऑफ कंपटीशन का मतलब है कि हमारा प्रतिद्वंदी, हमारा शत्रु मार्केट में दूसरा ब्रांड कितना खर्चा कर रहा है। अब वो जितना खर्चा कर रहा है उतना खर्चा मुझे करना है कि उससे थोड़ा सा कम करना है, ये आपको डिसीजन नहीं लेना है। स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस होते हैं, ये आपकी कंपनी का ओनर डिसीजन लेगा कि उसको खर्चा मार्केट में कितना करना है। तो लेवल ऑफ कंपटीशन, प्रतिद्वंदता कितनी है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, बेटा नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे अमूल है, अमूल तो अब सेटल ब्रांड है, या सांची है। सो मुझे या अभी इंडिया मध्य प्रदेश में लॉन्च हो रही है मदर डेयरी। मदर डेयरी शायद सांची को भी टेक ओवर कर रही है। आपको जनवरी फरवरी में सांची की जगह मदर डेयरी या लिखा हुआ आएगा मार्केट में, ऐसी र्यूमर्स हैं। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखना आप, एडवर्टीजमेंट पे मदर डेयरी कितना खर्चा करेगी, बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी। नॉर्दर्न इंडिया की कंपनी है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल गुड्स हैं, जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स हैं, स्टॉक में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, आपको मार्केट को शेल्फ से निकालना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत, पर यहीं पे अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मैं टरबाइन बनाता हूँ या बेयरिंग बनाता हूँ, तो टरबाइन और बेयरिंग बनाता हूँ स्टूडेंट, तो क्या है मेरा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होने वाला। बेयरिंग्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, वो पेरिशेबल नहीं है, वो मक्खन नहीं है, वो दूध नहीं है, वो क्रीम नहीं है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आप देखते हो ना लेज़ का ऐड बहुत आता है टेलीविज़न पे, कारण यही है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आलू के चिप्स की एक्सपायरी डेट होती है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, ख़राब हो जाता है।
कोल्ड ड्रिंक कंपनीज क्यों एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करती हैं? ख़राब हो सकती है कोल्ड ड्रिंक, हो ही जाती है ज़्यादा दिन तक रखी हो। मार्केट सेगमेंटेशन और अगेन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। STP कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है, सेगमेंट, टारगेट, पोजीशन। लक्स थर्मल वियर का एड साउथ में नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि हमारे यहाँ विंटर्स हैं, साउथ में समर सीजन चल रहा है। तो मैं सेगमेंट किसको यूज़ करूँगा? नॉर्दर्न इंडिया को सेगमेंट बनाऊँगा, उसको टारगेट करूँगा और उसको पोजीशन करूँगा, अपने प्रोडक्ट को वहाँ लाकर मैं शो करूँगा। एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, लास्ट, डैगमार अप्रोच। ये भी क्वेश्चन आता है। डैगमार अप्रोच का मतलब क्या होता है? डैगमार अप्रोच was formed in 1911. Dagmar desired defining advertising goals for measured advertising result. Defining advertising goals, measured advertising results, measured advertising, शॉर्ट में लिख देता हूँ, टाइम कम बचा है, रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि अब आप एडवर्टाइजिंग पे आपने खर्चा किया, उसको मॉनिटर कैसे करोगे कि एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया तो आप कैसे मॉनिटर करोगे कि मेरा एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल रहा कि नहीं? ये बच्चों, जैसे मैंने IPL का एग्जांपल लिया, मान लो मैं IPL सीजन 2026 में 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ, 100 करोड़ आई एम स्पेंडिंग। मेरी सेल्स कितनी होना चाहिए? नियर अबाउट रेशियो चलता है 10% का। मेरी सेल्स 100 करोड़ है तो सेल्स मेरी 1000 करोड़ टच होना ही चाहिए। तब तो 10% मैं एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करूंगा, 10% से, क्योंकि मुझे सैलरी भी बांटनी है, मुझे बाकी खर्चे भी करने हैं, राइट स्टूडेंट? तो डैगमार अप्रोच को हम देखते हैं। डैगमार अप्रोच कब काम करती है? अवेयर होता है एडवर्टीजमेंट से, और एडवर्टीजमेंट से अवेयर होने के बाद कॉम्प्रीहेंशन के बाद आता है एटीट्यूड और एक्टिव। एडवर्टीजमेंट देखे बिना अगर आईफोन बन गया है, आपने एडवर्टीजमेंट नहीं शो किया है, प्रो कौन सा भी वो सबसे महंगा मोबाइल आ रहा है, ठीक है, मैंने बना लिया, मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं किया, राइट? एडवर्टीजमेंट आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम देख रहे हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपने कम देखी है उसकी एडवर्टीजमेंट्स की, क्योंकि वो अभी खर्चा कैलकुलेटेड कर रहे हैं। R&D पे जो उन्होंने खर्चा किया है मैक्स प्रो बनाने के लिए, पहले वो टेक्नोलॉजी के खर्चे को कवर करेंगे, उसके बाद सेल्स के ऊपर जाएंगे, रेवेन्यूज़ के ऊपर जाएंगे, जब इसमें वेरिएंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो EMI के ऊपर शो कर रहे हैं ना कि अभी इसकी EMI 4877 है, ठीक। तो मार्केट हमेशा प्रोडक्ट को लेके अनअवेयर होता है, एडवर्टीजमेंट उसको अवेयर कराता है। प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, मोबाइल फोन्स, होर्डिंग, बोर्डिंग्स और मैगजीन्स, बुकलेट्स, ब्रोशर। अब आप जब एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में अपने दिमाग में एक कॉम्प्रिहेंशन बनाते हो, एक इंटरप्रिटेशन बनाते हो, एक अवधारणा बनाते हो, ठीक है। मान लो मैं एक कोई भी प्रोडक्ट है, अगर जब तक मैं उसका एडवर्टीजमेंट नहीं देखूंगा तब तक मैं उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनाऊंगा। अभी भी आईफोन के ऐड टेलीविजन्स पर इतने कॉन्स्टेंटली थ्रो नहीं हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? आईफोन के पूरे फंक्शंस नॉर्मली बायर्स को पता नहीं है।
या पोटेंशियल बायर्स को भी पता नहीं है। एटीट्यूड कब डेवलप होता है? एटीट्यूड डेवलप होने के लिए सबसे सिंपल है कि हमारे मन में कोई ना कोई अवधारणा होना चाहिए। कैनन का कैमरा है, एडवांस होगा, ठीक है, जब मैं कैनन का एड देखूंगा तो मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं टेक्नोफेस्ट व्यक्ति हूँ, तो मेरे अंदर एटीट्यूड, मैं तभी एक्टिव होऊंगा कैनन के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी।